चैंपियंस, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, सबसे पहले जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि एसएससी जीडी में कट ऑफ कितनी जाती है, तो इसमें हम पिछली कट ऑफ के बारे में बात कर रहे होंगे। उससे एक आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि पेपर से पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे और कुछ चीजें उसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो सकता, पेपर का लेवल नहीं पता होता, तब तक कट ऑफ फिक्स नहीं हो सकती। तो लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितनी तैयारी करने की हमें आवश्यकता है। मैं अलग अलग स्टेट की आपको बताने वाला हूं और कुछ डिटेल चीजें भी आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज बात करने वाले हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ तो हम अभी मैंने आपको बता दिया कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब आपको कट ऑफ पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कितनी आप तैयारी कर सकते हो और किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद क्या सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं जिनको लगता है कि एसएससी जीडी है, कांस्टेबल का एग्जाम है, बिल्कुल आसान होता होगा, तो क्या आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम बड़ी डिटेल से बात कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए कट ऑफ। ठीक है, मैं जो जो आपको बताने वाला हूं उस पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है उस पे आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम उन स्टेट की जान लेते हैं जहां की कट ऑफ है वो कम जाती है। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है वहां से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले असम की बात करें तो असम की कट ऑफ है वो लगभग 30 प्लस जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रही थी आपकी 47 पॉइंट समथिंग, पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट की रही थी 46 पॉइंट समथिंग, ये मैं जनरल कैटेगरी की आपको बता रहा हूं। जम्मू की रही थी 31 पॉइंट समथिंग, गुजरात की 39 पॉइंट समथिंग, झारखंड की 52 और उड़ीसा की 43। अब ये वो स्टेट है जहां की कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ फिजिकल के लिए कट ऑफ है। ये क्या है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है, और ये कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनी है। ये चीज भी आप यहां से फिक्स कर लीजिए कि जो कट ऑफ बनी है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनी है। दूसरी, ये कट ऑफ फिजिकल के लिए है। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर इनमें से हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 40 ही क्वेश्चन किए हो और उनका 47 बन गया हो, या हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 45 क्वेश्चन किए हो तब उसका 47 बना हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसने 47 किए थे और जो फाइनल कट ऑफ है वो मान लेता है कि 10 ज्यादा जाएगी। ठीक है, और 10 से ज्यादा जाएगी भी नहीं, कि 10 ऐड कर दें तो क्या होगा, 57 पे छत्तीसगढ़ वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 56 पे है वो पश्चिम बंगाल वालों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अपने टारगेट को, ये तो इस बार का रहा है, ठीक है, ये क्या है, इस बार का है, तो हमें अपने टारगेट को पिछले बार से कम 10 नंबर ज्यादा करके ले जाना है। कम से कम होना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ वाले स्टूडेंट है इनकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वहां पर बहुत कम स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन भी उनको नहीं पता होता कि कैसे कंपीट करें स्टूडेंट के अंदर। तो उन चीजों की वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो कम जाती है। तो ये जो 56 है ना, इसमें 10 जोड़ के आप क्या करो, 66 की तैयारी करना शुरू कर दो। कम से कम मुझे 66 आने चाहिए, कम से कम, तब आपको एक जॉब मिलेगी। बात को ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ एक जॉब लेना चाहते हो एसएससी जीडी में, फौजी बनने के लिए आप एक जॉब लेना चाहते हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जो यहां पर लिखी हुई है ना, इसमें आप 10-10 ऐड कर लेना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो उड़ीसा से हैं, तो आप क्या कर लो कि 55 की तैयारी करके चलो कम से कम, कि मुझे 55 लेने हैं कम से कम। ठीक है, तब आपको एक जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। और पंजाब वाले भी आप यहां पर देख सकते हो। तो ये आपकी कट ऑफ है। अभी रुक जाओ, अभी मैंने क्या बोला कि कट ऑफ के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले, ये तो एक सिंपल आइडिया आपको बताया है। अब जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है उन राज्यों की भी बात कर लेते हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। देखिए, बिहार की इस बार कट ऑफ है वो थोड़ी कम रही थी बाकी स्टेट की तुलना में, वरना बिहार की बहुत अच्छी खासी जाती है। पता नहीं इस बार कम क्यों रही, मुझे नहीं पता, शायद वैकेंसी ज्यादा होंगी। हरियाणा में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 65, यूपी की 64, दिल्ली की 63 और राजस्थान की रही थी 62। ठीक है, ये कट ऑफ रही थी। और ये मेल कैंडिडेट, मैं जर्नल की आपको यहां पर बात कर रहा हूं, जर्नल की आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है,
तो अब यहां पर भी आप देखो फाइनल में 10-10 हम ऐड कर लें तो हरियाणा से बन जाएगा आपका 75, ठीक है, यूपी से बन जाएगा आपका 74, ये भी लगभग सारे 75 के आसपास हो गए, ठीक है, ये लगभग क्या है सारे 75 के आसपास हो गए, बिहार को थोड़ा छोड़ दे तो वो 70 के आसपास हो गया। अब मेन बात क्या है कि कम से कम जिन्होंने 75 नंबर लेके आए हैं ना उनका सिलेक्शन हो रहा है, कि कम से कम 75 नंबर लेके, लेकिन उसमें उनको मनपसंद जॉब नहीं मिल रही, बात समझ रहे हो, सिर्फ जॉब मिल रही है, मनपसंद जॉब नहीं मिल रही। तो 75 प्लस अगर आप टारगेट रखोगे कम से कम, ठीक है, 75 प्लस टारगेट रखोगे आप कम से कम, तब तो क्या होगा, तब सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इन स्टेट की बात करूं तो हम सभी जो हमारे चैंपियन है, हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे साथ तैयारी करेंगे, उनको मैं बोलना चाहूंगा हम टारगेट लेके चलेंगे 85 प्लस का, ठीक है, 85 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। एक दो इधर उधर भी हो गया तो अपना 80 प्लस तो रहेगा ही, उसमें हमें बहुत अच्छी जॉब मिल रही होगी, जो हम चाहते हैं वो जॉब हमें मिल रही होगी, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें अपने टारगेट को फिक्स करना है। बाकी वालों का मैंने बता दिया था। इसके अलावा जो और कुछ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, जैसे महाराष्ट्र के हो गए, एमपी के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, तो ये भी अपनी कट ऑफ देख सकते हो, इनमें 10 प्लस करके आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो कि कम से कम मुझे 71 प्लस, ठीक है, क्या है कि 71 प्लस कम से कम मेरा टारगेट होना चाहिए, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें इनको कट ऑफ से फायदा उठाना है, हमें एक गाइडेंस मिल गई है कि इतना स्कोर हमें करना है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए बहुत अच्छी जॉब की, ठीक है, ये तो हो गया कि जिन स्टूडेंट को सिर्फ जॉब चाहिए कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मुझे फौजी बनना है, बस वहीं पे। अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए उसके लिए मैं बात करता हूं यहां पर, तो उसके लिए बात करें तो अगर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यहां पर मैंने कैटेगरी भी लिखी हुई है, ये है अपनी मेल के लिए यानी लड़कों के लिए है, और ये है फीमेल के लिए कट ऑफ, ये है फीमेल के लिए, ठीक है। और इनमें क्या करना है, आपको 10 नंबर ऐड कर लेने हैं भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी ना वो है 79, यानी कि आप 80 मान लो, 79.61 है तो 80 हो गई। तो जिस स्टूडेंट ने 90 की तैयारी की होगी, मैंने क्या बोला था, कम से कम 85 प्लस का स्कोर करके चलना है। आप बोलोगे सर जी 90, 85 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे ना। अगर 85 प्लस करते हो आप, अरे वो हमने क्वेश्चंस का टारगेट लिया है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ये जो कट ऑफ गई ना नॉर्मलाइजेशन से हुई है, 10-10, 12-12, 5-5, 7-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपका टारगेट है ना 90 वाला, अगर 85 का लेके चलोगे बड़ी मेहनत से तो 90 वाला आसानी से अचीव हो जाएगा। और जो सबसे अच्छी जॉब है, जिसको सबसे शानदार जॉब बोला जाता है फौज में, एसएससी जीडी में, वो जॉब आप यहां पर कर रहे होगे, ठीक है, वो जॉब क्या है आप यहां पर कर रहे होगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टारगेट कितना फिक्स करते हो, कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए या मुझे सिलेक्शन लेना है या मुझे टॉपर बनके एक अच्छी पोस्ट पे जाना है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। कट ऑफ के ऊपर बात कर ली कि कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जो इसको हल्के में लेगा ना उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहां पर मैं रियलिटी बता रहा हूं, किसी को कड़वी लग सकती है, रियलिटी बता रहा हूं, कम से कम 6 महीने जी जान से मेहनत करोगे ना, तभी आप यहां पर अपना जो टारगेट है 85 प्लस का उसको कर पाओगे। और बाकी स्टेट वालों का मैंने जो अलग अलग बताया, वो अगर वो जॉब लेने वाला है तो वो टारगेट रखोगे तो वो भी, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसको टारगेट पूरा करने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको पता चलेगा कि आपने सिलेबस पढ़ा है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो। तो आप सोल्व कर पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं सोल्व कर पा रहे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप में आपको प्रॉब्लम आती है, जो पेपर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे, जो बच गया उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, ठीक है, हम उसका रिवीजन कर रहे होंगे। अब जैसे ये 3 चीजें कर लेते हैं, हम अपने आप में एक चैंपियन बन चुके होंगे। और उस समय हमें क्या करना है, जिसको आप मॉक टेस्ट बोल लो, ठीक है, या जिसको आप प्रैक्टिस सेट बोलते हो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उससे क्या होगा, देखिए चैंपियन तो हम यहां पर बन चुके हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज होगी,
एक आपको पेपर सोल्व करते समय बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो पेपर सोल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उसकी आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। और अगर ये आप सारी चीजें करना चाहते हो, क्योंकि बोला है ना क्या सिलेक्शन लेना आसान है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए 71 लाख प्लस, पिछली बार 71 लाख प्लस स्टूडेंट लगभग स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, और इस बार ये 80 to 90 लाख होने वाला है। क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वालों के साथ जो 4 साल वाला हुआ है अग्निपथ, ठीक है, अग्निवीर वाला, उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए पूरी साल, यानी कि पूरी लाइफ जॉब जो 20 साल की होती है वो चाहिए कम से कम। तो उसके लिए वो इधर आ रहे होंगे एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि उनका सपना फौजी बनने का था, तो वो इधर ट्राई कर रहे होंगे। तो इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है वो भी ज्यादा होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होने वाला। तो इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाए, आपको रिवीजन करवाया जाए, आपको प्रैक्टिस सेट, आपको मॉक टेस्ट करवाया जाए, साथ में आपको पीडीएफ दिया जाए और आपको एक गाइडेंस मिलती रहे कि किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक बैच की शुरुआत की है। तो वो मैच मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें हम दे रहे होंगे। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ तैयारी करोगे, सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवा रहे होंगे, पूरी मेहनत करवा रहे होंगे, एक चैप्टर के लिए सिलेबस में जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखिए एक चैप्टर के लिए हम सिलेबस में कम से कम 6 से 7 क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, कम से कम है ये। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अभी इनके साथ भी आपको बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 3 से 4 क्लास कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करवा रहे होंगे। उसके बाद रिवीजन में आपको हर चैप्टर के लिए रिवीजन तो होगा ही, और कंबाइंड रिवीजन भी हम आपको करवा रहे होंगे। तो उसकी कम से कम 50 से 60 क्लासेज उसकी मान लो, एक चैप्टर की नहीं, कंप्लीट आपको बता रहा हूं, उसकी क्लास आपको मिल रही होगी। साथ में आपको जो डाउट रह जाता है, ठीक है, तो जो डाउट क्लासेज होंगी, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हमने एक नंबर जारी कर देंगे, उस पे आपने अपने डाउट भेज देना। तो वहां पर जो भी डाउट रहता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का सेम ही डाउट रहता है, रिपीट हो रहा होता है, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम डाउट क्लासेज भी आपके लिए लेके आ रहे होंगे, और पीडीएफ भी सारी अवेलेबल है। और ये कहां पर अवेलेबल है? अपने कोर्स में। और अपना कोर्स कहां मिलेगा? अपने ऐप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको डिस्क्रिप्शन नहीं पता, कमेंट बॉक्स से ले सकते हो। और ऐप का नाम है प्रवीण कटारिया मैथ्स। क्या है, मैं नाम भी बता देता हूं, प्रवीण कटारिया क्लासेज वाले पे नहीं लेना, प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है। इस ऐप पे जाके आपको कोर्स लेना है, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया। ठीक है, जी जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे, सारे मिलके करेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे। और जिनको लगता है स्टूडेंटों का सिलेक्शन, मैंने पिछली वीडियो बनाया था, उसमें आपको मोटिवेशन के लिए बताया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से वो सिलेक्शन ले रहे हैं, किस तरीके से जो रह गए थे किसी वजह से, अपनी गलती से या अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, हमारे लक्ष्य बैच में। और ये लक्ष्य बैच है ना, मात्र आपको एक बार पेमेंट करनी है और आपके सिलेक्शन तक वो पेमेंट काम आएगी, मात्र 699 रुपए। और लगभग 12 से 15 महीने के लिए आपका कोर्स रहने वाला है, जिसमें सारी डिटेल आपको फिजिकल के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि पेपर पास कर लेंगे ना, फिर सिलेक्शन करवाना है तो फिजिकल के बारे में भी बताएंगे, मेडिकल के बारे में भी आपको बताएंगे, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको सारी जानकारी हम देंगे। जितनी भी हेल्प हो सकती है हम सारी हेल्प आपको कर रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, या किसी और चीज से रिलेटेड हो, आप उन नंबर पे कांटेक्ट करके आप वहां से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, अभी परचेज कर लेना, मात्र 699 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं होते। एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे ना, वहां दे आओगे। और ये 1 साल से ज्यादा आपको तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पे, सारी चीजें जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। और ऐसा ही नहीं एसएससी जीडी में ही काम आएगा, क्योंकि मैथ है वो हर किसी में आता है, ठीक है, रीजनिंग है वो हर किसी में आती है, जीके जीएस हर किसी में आती है। तो सभी एग्जाम्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आ रहा है ना, उसके लिए भी आपका यहीं से तैयारी हो रही होगी, कोई और बैच आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ गए? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको कोर्स परचेज करके हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है, जो यूट्यूब से तैयारी करना चाहता है यूट्यूब से कर सकता है, लेकिन कहीं से भी तैयारी करो, बस आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आपका काम बन जाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब, एक फौजी वर्दी आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।